यानी मित्रों, खलीफा के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध के लिए ट्रंप मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रत्यक्ष युद्ध के लिए उनके पास ईरान के आंदोलनकारी हैं और अमेरिका इजराइल की फौज है। पिछले 24 घंटे से जिस तरह ट्रंप ईरान की हुकूमत के खिलाफ आक्रामक है, वो इस तैयारी का संकेत देता है कि आज हम ईरान पर ट्रंप के एक्शन की अब तैयारी का विश्लेषण करेंगे। ईरान के खिलाफ ट्रंप किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, उनका ऑपरेशन किस तरीके का होगा, अमेरिका के सामने क्या क्या विकल्प हैं, ये समझना अब जरूरी है। डीएनए मित्रों, पिछले 2-3 दिन से ट्रंप लगातार ईरान के हालात पर नजर रखे हुए हैं। ट्रंप ने बीती रात एक बार फिर ईरान के हालात पर चर्चा के लिए अहम बैठक बुलाई। ट्रंप की इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड शामिल थी। यानी वो सभी बड़े चेहरे थे जो अमेरिका की रक्षा और खुफिया रणनीति बनाते हैं। डीएनए मित्रों, माना जाता है इस बैठक में ईरान के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा की गई। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल की साइट्स और दूसरे टारगेट हमले शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के सुरक्षा तंत्र पर साइबर अटैक की भी चर्चा की गई। सीधे हमले के अलावा प्रदर्शनकारियों को समर्थन, स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट की मदद पर भी बातचीत की गई। इस बैठक के बाद ट्रंप ने अपने अंदाज में ईरान को धमकी दी। डीएनए मित्रों, ट्रंप के अगले एक्शन को ईरान के एक कदम से जोड़ा जा रहा है। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच आज 26 साल के इरफान सुल्तान को फांसी दी जा सकती है। इरफान पर हिंसा भड़काने और खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे आरोप लगाए गए। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। इरफान को फांसी दी गई या नहीं, इसको लेकर अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इंटरनेट पर बैन की वजह से ईरान से अभी खबरें आने में काफी वक्त लग जाता है। अगर ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इरफान को फांसी दी जाती है तो यह ट्रंप के लिए ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इरफान की फांसी से ट्रंप पर भी दबाव बनेगा। ट्रंप शुरू से प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का भरोसा देते रहे हैं, उनके साथ खड़े होने का वादा करते रहे हैं। इसके बावजूद ईरान में 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्याएं हो चुकी हैं। अगर इरफान की फांसी के बाद भी ट्रंप ने एक्शन नहीं लिया तो इससे प्रदर्शनकारियों का हौसला टूट सकता है। ऐसे में ट्रंप पर एक नैतिक दबाव है। यानी मित्रों, ट्रंप जहां ईरान के आम लोगों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं, वहीं अमेरिका में मौजूद ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ईरान के सैनिकों से विद्रोह की अपील की है। पहलवी ने सैनिकों से अपने संदेश में कहा है, आप ईरान की राष्ट्रीय सेना हैं, इस्लामिक गणराज्य की सेना नहीं है। देशवासियों की जान की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से जल्दी आप उनके साथ जुड़ जाएं। डीएनए मित्रों, इस तरह खामनेई के खिलाफ ईरान के लोगों और सेना से विद्रोह की अपील एक साथ की जा रही है। रजा पहलवी ने ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ एक गोपनीय बैठक भी की। ट्रंप की धमकी के बीच इस मुलाकात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डीएनए मित्रों, एक दिन पहले तक लग रहा था कि खामनेई के सख्त रवैये के बाद प्रदर्शनकारी पीछे हट गए, लेकिन ट्रंप ने जैसे ही खामनेई को धमकी दी, वैसे ही ईरान में एक बार फिर आंदोलनकारियों का सैलाब आ गया। राजधानी तेहरान में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10 लाख लोगों ने ईरान की इस्लामिक सत्ता के विरोध में प्रदर्शन किया। आप समझ सकते हैं, लोगों का इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरना खामनेई के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। खामनेई फोर्स की ओर से हो रही फायरिंग के बीच 10 लाख लोगों का जुटना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ईरान का प्रशासन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिखाई देता। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप को सैन्य कार्रवाई ना करने की चेतावनी दी है। ट्रंप की धमकी वाले पोस्ट का जवाब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने किया है। उन्होंने लिखा, हम ईरान के लोगों के मुख्य हत्यारों के नाम बताते हैं। पहला ट्रंप और दूसरा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। खबर यह भी है कि ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान की न्यायपालिका ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जल्दी सुनवाई और फांसी के संकेत दिए। यह ईरान की तरफ से ट्रंप को सीधी चुनौती है। ईरान का यह रवैया बताता है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी। इसके बाद अमेरिका ने कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस से सैनिकों को वापस बुला लिया है। ईरान न सिर्फ खुद अमेरिका को जवाब दे रहा है, बल्कि ईरान से जुड़ी इराकी मिलिशिया भी
अब अमेरिका को जवाब दे रही है। डीएनए मित्रों, हमने आपको बताया था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए खामनेई की हुकूमत ने इराक से मिलिशिया के लड़ाकों को बुलाया है। इन मिलिशिया में सबसे शक्तिशाली कताइब हिजबुल्लाह ने ईरान पर हमले को लेकर अब अमेरिका को चेतावनी दी है। कताइब हिजबुल्लाह ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध पिकनिक नहीं है, बल्कि आग है जो जलने पर बुझाई नहीं जा सकेगी। डीएनए मित्रों, इराकी मिलिशिया की धमकी का यह मतलब है कि अमेरिकी हमले की स्थिति में एक मोर्चा इराक में भी खुलेगा। युद्ध छिड़ने पर कताइब हिजबुल्लाह इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। यानी किसी भी हमले से पहले अमेरिका को ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के जवाब का भी ध्यान रखना होगा। ये संगठन लेबनान से लेकर सीरिया तक फैले हुए। यानी मित्रों, ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी से मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी परेशान हैं। जिस समय ट्रंप युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं, अमेरिका के ये सहयोगी उन्हें मनाने में जुटे हैं। सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देशों ने ट्रंप से ईरान पर हमला नहीं करने की अपील की है। ये देश चाहते हैं कि ट्रंप ईरान में तख्ता पलट की अपनी योजना को छोड़ दें। कतर, ओमान तो उन देशों में हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ट्रंप ने अब तक खामनेई के ईरान से किसी भी तरीके की बातचीत से इनकार किया है। डीएनए मित्रों, ट्रंप प्रशासन ने सऊदी और दूसरे खाड़ी देशों को ईरान पर हमले के बारे में पहले से चेतावनी दी है, लेकिन ईरान पर किसी भी तरीके का हमला खाड़ी देशों की सत्ता के लिए धर्म संकट की स्थिति होगी। इसकी राजनीतिक और आर्थिक असर इससे हो सकता है। खाड़ी देशों को डर है कि युद्ध की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए तेल का व्यापार ठप हो जाएगा। ऐसा होने पर इन देशों की तेल की बिक्री कम हो जाएगी। साथ ही उन्हें इस बात का भी डर है कि ईरान पर हमले से खाड़ी देशों में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका इन देशों में मौजूद अपने सैन्य अड्डे का भी सहारा लेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर में है। ऐसे में वहां के लोग इस्लामिक एकजुटता के नाम पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसी अस्थिरता से बचने के लिए खाड़ी देश युद्ध की जगह अब बातचीत की सलाह ट्रंप को दे रहे हैं।